नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। जैसे कि हमने अपनी वीडियो में मुगल साम्राज्य की स्टार्ट करके थी और कल हमने किसके बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं कौन, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं था भाई। ठीक है ना। यानी कि हुमायूं कौन था, हुमायूं ये बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी कि हमने जैसे कल पिछली वीडियो में बताया कि 1530 में किसकी मृत्यु हो जाती है भाई, बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, हुमायूं शासक बनता है। यानी कि जो हुमायूं कब शासक बनता है, 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं क्या करता है, आगरा का शासक बनता है। यानी कि ये आगरा में गद्दी पे बैठता है भाई। और कितनी वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में हुमायूं क्या बनता है, शासक बनता है या फिर बादशाह बनता है भाई। और भाई बाबर की इच्छा थी भाई, मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा साम्राज्य है उसको है ना अपने बेटों में बराबर बराबर बांट दूं। और उसके कहे अनुसार जो हुमायूं था, हुमायूं ने जो बाबर का साम्राज्य अपने चारों भाइयों में बांट दिया था भाई। और कहते हैं इतिहासकारों का मानना है कि ये हुमायूं की सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी भाई। ठीक है ना। उसके बाद जो 1533 में भाई जो हुमायूं है, ये किसकी स्थापना करता है, दीन पनाह की स्थापना करता है भाई। दीन पनाह यानी कि पनाह की स्थापना करता है भाई। ठीक है ना। और 1539 में जो हुमायूं है, हुमायूं का की लड़ाई किसके साथ होती है, हुमायूं की लड़ाई शेर खां के साथ होती है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, इस युद्ध में शेर खां की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद शेर खां किस चीज़ की उपाधि धारण करता, शेर खां की उपाधि धारण करता। और ये युद्ध कहाँ पे होता है, ये युद्ध चौसा में होता है भाई। कहाँ पे होता है भाई, चौसा में होता है। यानी कि आपसे पूछे, यानी कि 1539 में चौसा का युद्ध कहाँ पे हुआ, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय होती है, इस युद्ध में शेर खां की विजय होती है। और विजय के उपरांत शेर खां कौन सी उपाधि धारण करता है, यानी कि शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण करता है भाई। उसके बाद 1540 में हुमायूं और यानी कि शेर खां के बीच दोबारा फिर एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में किसकी हार होती है, हुमायूं की फिर से हार होती है और शेर खां दोबारा विजयी होता है। और ये युद्ध कहाँ पे होता है, ये बिलग्राम में होता है भाई। कहाँ पे होता है, यानी कि बिलग्राम या फिर कन्नौज, यानी कि कन्नौज में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोबारा से शेर खां विजयी होता है और हुमायूं की हार होती है। और इस प्रकार जो शेर खां है दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा जमा लेता है। और हुमायूं है और दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, कहाँ पे, सिंध भाग जाता है। और सिंध में जाने के बाद ये निर्वासित जीवन व्यतीत करता है 15 सालों तक। और निर्वासित जीवन के दौरान ही 1541 में, यानी कि 1541 में जो है न हुमायूं किससे शादी कर लेता, हमीदा हमीदा बानू बानू बेगम से शादी कर लेता है। और इसी से किसका जन्म होता है, इसी की कोख से यानी कि अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद यानी कि 1555 में जो हुमायूं है वो किस पे हमला कर देता है, ये यानी कि सर हिंद पे हमला कर देता है। यानी कि किस पे हमला कर देता है, सर हिंद पे हमला कर देता है। और सर हिंद का जो गवर्नर होता है, सूर है, उसको ये हरा देता है। और उसको हराने के बाद ही दोबारा से किसी दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है भाई। ठीक है ना। और 1 जनवरी 1556 को, यानी कि 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह के पुस्तकालय, यानी कि जो दीन पनाह में उसने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, उसकी सीढ़ियों से गिरने के बाद यानी कि हुमायूं की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है भाई। और हुमायूं अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़ता भाई। जो हुमायूं है अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ता है भाई। ठीक है ना। 4 लड़ाइयाँ कौन कौन सी लड़ता है, यानी कि 1531 देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध भाई। फिर 1539 में कौन सा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच में होता है, यानी कि शेर खां, यानी कि शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, शेर खां की विजय होती है। और एक कौन सी उपाधि धारण करता है शेर खां, यानी कि शेर शाह, यानी कि शेर शाह की उपाधि
धारण करता भाई। फिर 1540 का युद्ध किसके बीच में होता है, कहाँ पे होता है, बिलग्राम में। कहाँ पे होता है, बिलग्राम में ये युद्ध होता है, किसके बीच, वही यानी कि शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है भाई। किसके बीच, शेर खां और हुमायूं, यानी कि हुमायूं के बीच होता है। और इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है, शेर खां की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद है ना, मतलब हुमायूं को दिल्ली छोड़ के कहाँ पे भागना पड़ा, सिंध भागना पड़ा। और वहाँ पे एक किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, यानी कि निर्वासित जीवन व्यतीत करता है भाई। उसके बाद 1555, यानी कि 1555 में जो हुमायूं है वो कहाँ पे हमला कर देता है, सरहिंद पर, यानी कि सरहिंद, यानी कि सरहिंद कहाँ पे पड़ता है भाई, पंजाब में पड़ता है। तो ये युद्ध किसके बीच होता है, यानी कि सरहिंद के गवर्नर सूर और यानी कि हुमायूं के बीच में ये लड़ाई होती है। और इस युद्ध में कौन विजय होता है, हुमायूं विजय होता है। और इस युद्ध के बाद ये दोबारा से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। और हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है भाई, 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, यानी कि दीन पना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद भाई। और जो कहते हैं, यानी कि जो हुमायूं है, हुमायूं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी भाई, हुमायूं की एक आत्मकथा लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, हुमायूं नामा था, यानी कि हुमायूं हुमायूं नामा था भाई। और इसकी इसकी जो हुमायूं नामा है ये किसने लिखी थी भाई, ये यानी गुलबदन बेगम ने लिखी थी, यानी कि गुलबदन बेगम, यानी कि गुलबदन बेगम ने इसकी रचना करी थी। जो गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की क्या थी भाई, सिस्टर थी भाई। ठीक है ना। तो इसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है भाई, अकबर शासक बनता है। तो हम अगली वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, भाई।